मॉनसून की तेज बारिश के कारण कपकोट क्षेत्र में रामगंगा नदी उफान पर है, जिससे आसपास के कई गांवों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नाचनी के पास नदी पर आज तक स्थायी पुल न बनने के कारण भकुना, नामती, चिताबगढ़, पगर और कुसरी सहित दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को ट्रॉली के सहारे ही नदी पार करनी पड़ रही है। इस खतरनाक सफर में रोजाना स्कूली छात्र छात्राओं, बुजुर्गों, मरीजों और किसानों को जान जोखिम में डालकर नदी के इस पार से उस पार जाना पड़ता है। वर्ष 2017 में आई भीषण आपदा के दौरान यहाँ स्थित झूला पुल पूरी तरह से बह गया था। इस घटना के 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा नए पुल का निर्माण न कराया जाना ग्रामीणों के लिए भारी मुसीबत बना हुआ है। क्षेत्रीय दौरे पर पहुंचे पूर्व विधायक ललित फटसवान ने भी इसी ट्रॉली से नदी पार की और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के पैतृक गांव के लिए तो पुल बना दिया गया, लेकिन हजारों की आबादी वाले इन ग्रामीण इलाकों की अनदेखी की जा रही है। पुल के अभाव में बरसात के मौसम में बच्चों की पढ़ाई से लेकर स्वास्थ्य सेवाएं तक बुरी तरह प्रभावित होती हैं। ग्रामीणों की व्यवहारिक समस्याओं को रेखांकित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष अर्जुन भट्ट ने बताया कि लोहे के जंग लगे और घिस चुके तारों को हाथ से खींचने के कारण आधे से अधिक ग्रामीणों की हथेलियां जख्मी हो चुकी हैं। इसके बावजूद कोई वैकल्पिक मार्ग न होने से लोगों को रोजाना इसी रास्ते पिथौरागढ़ जिले के नजदीकी बाजार नाचनी जाना पड़ता है। राशन, इलाज और दैनिक खरीदारी के लिए नाचनी ही इन दिनों गांव का एकमात्र प्रमुख केंद्र है, जिसके लिए हर बार जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। मामले में लोक निर्माण विभाग बागेश्वर के अधिशासी अभियंता ऋषिराज वर्मा ने बताया कि इस पुल का निर्माण विश्व बैंक से पोषित यू प्रिपेयर परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। 23 करोड़ 38 लाख रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और प्रूफ चेकिंग के बाद अगस्त 2026 तक अंतिम डीपीआर मिल जाएगी। विभाग के अनुसार पुल निर्माण के लिए कुछ सरकारी व निजी भूमि अधिग्रहित की जानी है, जिसकी प्रशासनिक प्रक्रिया सितंबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। आज बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद को मुख्य धारा से जोड़ने वाली पुलिया झूला पुल जो 9 साल पहले बह गई थी, आज तक इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया और हम कोश्यारी जी के गांव को जाना था और हम माननीय पूर्व विधायक जी और मैं खुद कोश्यारी जी के गांव को जा रहे हैं और इसी गरारी के द्वारा हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग इसी गरारी के द्वारा कोश्यारी जी के गांव जाएंगे और उस पुल को देख के आएंगे जो व्यक्तिगत एक परिवार के लिए 9 करोड़ का पुल बना हुआ है, उसको देखने हम इस पुल के द्वारा जाकर, इस गरारी के द्वारा जाकर देखने जाते हैं। समय मैं नाचनी में हूँ और अपने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अर्जुन भट्ट जी के साथ और अपने कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों के साथ, जिसमें हमारे रिटायर्ड रेंजर साहब मान सिंह कोरंगा जी हैं, धाम सिंह कैप्टन साहब हैं, कुंदन गोस्वामी जी हैं, कमलेश गढ़िया एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, हमारे परवीन मेहरा है, अन्य साथीगण हैं जो स्थानीय यहाँ के साथी लोग हैं। और यहाँ से हम लोग मेहरकाल घाटी को, जो माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी का पैतृक गाँव है, वहाँ को हम लोग जनसंपर्क करके गोगिना के इधर से निकल रहे थे और खेती किस्मिला जो गांव है, इन गांव को संपर्क करते वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो यहाँ के ये गरारी की स्थिति देखी, इस गरारी की स्थिति को पिछले 9 साल से कई मरतबा हम सब लोगों ने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उठाया है, लेकिन ना तो जिला प्रशासन बागेश्वर ने इस ओर कोई कार्रवाई करी, ना जिला प्रशासन पिथौरागढ़ लोक निर्माण विभाग ने इस ओर कोई कार्रवाई करी। और आज 9 साल से हमारी मातृशक्ति को, हमारे बच्चों को, छात्रों को लगातार इसी गरारी के सहारे जिंदा रहकर अपने स्कूल के आवागमन को सुचारू करना पड़ा। तो ये विकास बागेश्वर कपकोट विधानसभा का, जो सब कहते हैं कि भैया इस क्षेत्र से विकास पुरुष रहे, उनका ये विकास आज आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इससे हम लोग वहाँ जा रहे हैं, एक बार देखते हैं कैसे कितनी तक हम कोशिश करेंगे।